कहानी वाले प्रेजेंट करते हैं कौवा और लोमड़ी। एक सुबह एक बड़ा काला भूखा कौवा खाने की तलाश में इधर-उधर उड़ रहा था। उसे जमीन पर एक रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिला। उसने उसे अपनी चोंच में लिया और पास के एक पेड़ पर उड़कर उसकी एक टहनी पर बैठ गया। वो उसे खाने के लिए बेताब था। एक गुजरते हुए लोमड़ी ने देखा कि कौवा पेड़ पर अपनी चोंच में भोजन लेकर बैठा है। चूंकि ये लोमड़ी भूखी थी, उसने मन ही मन सोचा, ये रोटी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। मुझे इसे कौवे से छीनने की कोई तरकीब ढूंढनी होगी। अरे कौवे, तुम सबसे शालीन और सुंदर पक्षी हो, जो मैंने ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा है। लोमड़ी ने पेड़ के पास आकर कौवे के सामने खड़े होकर कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे पंख चमक रहे हैं और चमकीले हैं। तुम सभी पक्षियों की रानी लग रही हो। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसकी चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। ओ पक्षियों की रानी, मुझे तुम्हारी प्रशंसा करने के साथ-साथ तुम्हारी आवाज भी सुनने दो। पक्षियों की रानी, मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज तुम्हारी जितनी ही सुंदर है। लोमड़ी ने आगे कहा। इन सभी प्रशंसाओं से कौवा बहुत प्रसन्न हुआ, जिसने पहले कभी ऐसी प्रशंसा नहीं सुनी थी, और उसे ये भी विश्वास हो गया कि उसकी आवाज बहुत मधुर है। इसलिए उसने गाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। उसने अपनी गर्दन सीधी की और अपना सिर आसमान की ओर उठाया और जोर से कांव कांव गाने लगी। और उसने उसी क्षण रोटी का टुकड़ा गिरा दिया और लोमड़ी ने तुरंत रोटी का टुकड़ा पकड़ लिया और लोमड़ी बहुत प्रसन्न हुई। जब लोमड़ी रोटी खा रही थी तो कौवा कांव कांव करता रह गया। देखो कौवा, लोमड़ी ने कहा, तुम्हारी आवाज तो अच्छी है, लेकिन तुम में बुद्धि की कमी है। सीख, झूठी प्रशंसा से सावधान रहो। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि मीठे शब्दों के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।